अर्जुन कह रहा है कि जिन पिता पुत्र मित्र प्रियजन के लिए हम राज्य सुख चाहते हैं, झूठ कह रहा है, क्योंकि चाहता नहीं, सब अपने लिए चाहते हैं। और अगर पिता पुत्र के लिए चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वे अपने पिता हैं, अपना पुत्र है। वह जितना अपना उसमें जुड़ा है उतना ही, इससे ज्यादा नहीं। यह बात जरूर है कि बिना उनके सुख भी बड़ा विरस हो जाएगा, क्योंकि सुख तो मिलता कम है, दूसरों को दिखाई पड़े यह ज्यादा होता है। सुख मिलता तो न के बराबर है। बड़े से बड़ा राज्य मिल जाए तो भी राज्य के मिलने में उतना सुख नहीं मिलता जितना राज्य मुझे मिल गया है, यह मैं अपने लोगों के सामने सिद्ध कर पाऊं तो सुख मिलता है। और आदमी की चिंता की सीमाएं हैं। अगर एक महारानी रास्ते से निकलती हो, स्वर्ण आभूषणों से लदी, हीरे जवाहरातों से लदी, तो गांव की महतारिणी को कोई ईर्ष्या पैदा नहीं होती, क्योंकि महारानी रेंज के बाहर पड़ती है। महतारिणी की चिंता की रेंज नहीं है, वह सीमा नहीं है उसकी। महारानी से कोई ईर्ष्या पैदा नहीं होती। लेकिन पड़ोस की महतारिणी अगर एक नकली कांच का टुकड़ा भी लगाकर निकल जाए तो प्राण में तीर चुभ जाता है। वह रेंज के भीतर है। आदमी की ईर्ष्याएं, आदमी की महत्वाकांक्षाएं निरंतर एक सीमा में बंद कर चलती हैं। अगर आप यश पाना चाहते हैं तो यह यश जो अपरिचित है उनके सामने आपको मजा ना देगा। जो अपने हैं, परिचित हैं, उनके सामने ही आपको मजा देगा। क्योंकि जो अपरिचित हैं उनके सामने अहंकार को सिद्ध करने में कोई सुख नहीं है। जो अपने हैं उन्हीं को हराने का मजा है। जो अपने हैं उन्हीं को दिखाने का मजा है कि देखो मैं क्या हो गया और तुम नहीं हो पाए। जीसस ने कहीं कहा है कि पैगंबर या तीर्थकर अपने ही गांव में कभी आदत नहीं होते। यद्यपि चाहेंगे अपने ही गांव में आदत होना, लेकिन हो नहीं सकते। अगर जीसस अपने ही गांव में गए हों तो लोग कहेंगे बढ़ई का लड़का है। वही ना जोसेफ, बढ़ई का लड़का, कहां से ज्ञान पालेगा? अभी कल तक लकड़ी काटता था, ज्ञान पा लिया। लोग हंसेंगे। इस हंसने में भी बढ़ई के लड़के को उतनी ऊंचाई पर स्वीकार करने की कठिनाई है। रेंज के भीतर है, बहुत कठिन है। कोई प्रॉफिट अपने गांव में पुज जाए, बड़ी कठिन बात है, क्योंकि गांव की ईर्ष्या की सीमा के भीतर है। विवेकानंद को जितना आदर अमेरिका में मिलता था उतना कलकत्ता में कभी नहीं मिला। 2, 4, 10 दिन कलकत्ता लौटकर स्वागत समारोह हुआ, फिर सब समाप्त हो गया। फिर कलकत्ता में लोग कहेंगे कि अरे वही ना कायस्थ का लड़का है। कितना शान हो जाएगा। रामतीर्थ को अमेरिका में भारी सम्मान मिला, काशी में नहीं मिला। काशी में एक पंडित ने खड़े होकर कहा कि संस्कृत का अ ब स नहीं आता और ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हो, पहले संस्कृत सीखो। और बेचारे रामतीर्थ संस्कृत सीखने गए। रेंज है, एक सीमा है, एक वर्तुल है। लेकिन शायद रामतीर्थ को भी इतना मजा न्यूयॉर्क में सम्मान मिलने से नहीं आ सकता था जितना काशी में मिलता तो आता। इसलिए रामतीर्थ भी कभी नाराज नहीं हुए। अमेरिका में जब तक थे कभी दुखी और चिंतित नहीं हुए। काशी में दुखी और चिंतित हो गए। निरंतर ब्रह्मज्ञान की बातें करते थे। काशी में इतनी हिम्मत न जुटा पाए कि कह देते कि ब्रह्मज्ञान का संस्कृत से क्या लेना देना, भाड़ में जाए तुम्हारी संस्कृत। इतनी हिम्मत न जुटा पाए, बल्कि एक ट्यूटर लगाकर संस्कृत सीखने बैठ गए। यह पीड़ा समझते हैं। वह जो अर्जुन कह रहा है निरंतर सरासर झूठ कह रहा है। उसे पता नहीं है, क्योंकि झूठ भी आदमी में ऐसा खून में मिला हुआ है कि उसका पता भी मुश्किल से चलता है। असल में असली झूठ वही हैं जो हमारे खून में मिल गए हैं। जिन झूठों का हमें पता चलता है उनकी बहुत गहराई नहीं है। जिन झूठों का हमें पता नहीं चलता, जिनके लिए हम कॉन्शियस भी नहीं होते, चेतन भी नहीं होते, वे ही झूठ हमारी हड्डी मांस मज्जा बन गए हैं। अर्जुन वैसा ही झूठ बोल रहा है जो हम सब बोलते हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है कि तेरे लिए ही सब कर रहा हूं। पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम्हारे लिए ही सब कर रही हूं। कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। हम सब अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं। अहंकार की सीमा रेखा में जो जो अपने मालूम पड़ते हैं उनके लिए हम उतना ही करते हैं जितने से हमारा अपना भरता है।
वह जो अपनापन भरता है, जितने में मेरा ईगो, मेरा अहंकार के हिस्से होते हैं, उतना ही हम उनके लिए करते हैं। वही पत्नी कल अपनी पत्नी न रह जाए, डिवोर्स का विचार करने लगे, बस फिर सब करना बंद हो जाता है। जिस मित्र के लिए हम जान देने को तैयार थे, कल उसकी जान भी ले सकते हैं। सब भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? जब तक वह मैं को मजबूत करता था तब तक अपना था, और जब मैं को मजबूत नहीं करता तब अपना नहीं रह जाता। नहीं, अर्जुन गलत कह रहा है, उसे पता नहीं है। उसे पता हो तो बात और हो जाए, उसे पता पड़ेगा धीरे धीरे। गलत कह रहा है कि जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं। नहीं, उसे कहना चाहिए कि जिनके बिना राज्य चाहने में मजा नहीं रह जाएगा। चाहते तो अपने लिए ही हैं, लेकिन जिनकी आंखों के सामने चाहने में मजा आएगा, जब वे ही ना होंगे तो अपरिचित अनजान लोगों के बीच राज्य लेकर भी क्या करेंगे? अहंकार का मजा भी क्या होगा उनके बीच, जो जानते ही नहीं कि तुम कौन हो। जो जानते हैं कि तुम कौन हो, उन्हीं के बीच आकाश छूने पर पता चलेगा कि देखो, ध्यान रहे, हम अपने दुश्मनों से ही प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, अपने मित्रों से हमारी और भी गहरी प्रतियोगिता है। अपरिचितों से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, परिचितों से ही हमारा असली प्रतिस्पर्धा है। इसलिए दो अपरिचित कभी इतने बड़े दुश्मन नहीं हो सकते जितने दो सगे भाई हो सकते हैं। उन्हीं से हमारी प्रतिस्पर्धा है। उन्हीं के सामने सिद्ध करना है कि मैं कुछ हूं। वह अर्जुन गलत कह रहा है, लेकिन उसे साफ नहीं है स्वयं को। वह जानकर नहीं कह रहा है। जानकर जो हम झूठ बोलते हैं बहुत ऊपरी है। न जाने जो झूठ हमसे बोले जाते हैं वे बहुत गहरे हैं, और जन्मों जन्मों से हमने उन्हें खून में साथ आत्मसात कर लिया है, एक कर लिया है। वैसा ही एक झूठ अर्जुन बोल रहा है कि जिनके लिए राज्य चाहा जाता है वही न होंगे तो राज्य का क्या करूंगा। नहीं, उचित सही तो यह है कि वह कहे राज्य तो अपने लिए चाहा जाता है, लेकिन जिनकी आंखों को चकाचौंध करना चाहूंगा, जब वे आंखें ही ना होंगी तो अपने लिए भी चाहकर क्या करूंगा। लेकिन वह अभी यह नहीं कह सकता। लेकिन वह जो भी कहता है उससे पता चलता है कि वह बातें उल्टी कह रहा है। अगर वह एक जगह भी सीधी और सच्ची बात कह दे, एक भी असर्शन उसका ऑथेंटिक हो, तो गीता का कृष्ण तत्काल चुप हो जाए, कहे बात खत्म हो गई, चलो वापस लौटा लेते हैं रथ को। लेकिन वह बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्जुन पूरे समय दोहरे वक्तव्य बोल रहा है, डबल दोहरे वक्तव्य बोल रहा है। बोल कुछ और रहा है और चाह कुछ और रहा है कुछ और, कह कुछ और रहा है। उसकी दुविधा कहीं और गहरे में है, प्रकट कहीं और हो रही है। इसे हमें समझ कर चलना है, तभी हम कृष्ण के उत्तरों को समझ सकेंगे। जब तक हम अर्जुन के प्रश्नों की दुविधा और अर्जुन के प्रश्नों का उलझाव न समझ लें, तब तक कृष्ण के उत्तरों की गहराई और कृष्ण के उत्तरों के सुलझाव को समझना मुश्किल है।